आज छुट्टी का दिन है, बकरीद मनाई जा रही है, शेयर बाजार भी बंद है। देखिए, घर बनाना हर किसी का सपना होता है। अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, 50 लाख तक का घर आप कैसे फ्री में बना सकते हैं? ना केवल घर बना सकते हैं, बल्कि एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अपनी प्लानिंग में हल्का सा ट्वीक करके, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके, डिसिप्लिन में ला करके। एक सर्टेन पीरियड के बाद आप ऐसी वेल्थ क्रिएट करेंगे ना कि आपको बिलीव नहीं होगा। अभी आपको अपनी कैलकुलेशंस में मैं लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जो किराए के मकान में रहते हैं और अपना मकान बनाना चाहते हैं, कैसे उनका मकान फ्री में बन जाए और बहुत सारी वेल्थ भी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैलकुलेशंस, किस तरीके से ये गोल अचीव होगा। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी कैलकुलेशंस पे, जहाँ पे हमने कुछ एजम्पशंस ली हुई हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अभी किसी किराए के मकान में रहते हैं और उसका किराया 15,000 रुपये महीना है, और मकान मालिक हर साल एज यूजल 10% बढ़ा भी देता है। ठीक है, अब हम ये मान के भी चल रहे हैं कि आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसकी वैल्यू करीब करीब 50 लाख है, और आप 50 लाख का ही लोन लेने जा रहे हैं। हालांकि 40 लाख तक का लोन मिलता है, लेकिन हमने एक बार मान लिया कि आप 50 का 50 ही लोन ले लेंगे, और उसके ऊपर हमने EMI कैलकुलेट की है। तो 8.25% का इंटरेस्ट आज की डेट में होम लोन में नॉर्मली लग रहा है, तो हमने उसी पे कैलकुलेशंस की। तो एक EMI की कैलकुलेशन जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए, आप 50 लाख का लोन लेते हैं, उसका टेन्योर 25 साल होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% होता है। तो 39,423 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट आपको 25 साल तक देनी पड़ती है। तो इसमें 68,26,752 रुपए आप ब्याज के रूप में देते हैं, और 50,000 लाख रुपए जो आपने लोन लिया है वो देते हैं। तो टोटल 1,18,00,000 रुपए आपको 25 साल में इंस्टॉलमेंट्स में वापस करने पड़ते हैं। ये बात आपको रेफरेंस के लिए मैंने बता दी। हालांकि आप किसी भी साइट पे जाकर के EMI कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, मैंने भी ऐसे ही किया। अब हमें करना क्या है? हम 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं और 50 लाख रुपए का आपको मकान लेना है, वो भी आज ही। ठीक है, आप लोन लीजिए और मकान ले लीजिए। अब 39,423 रुपये की जो आप इंस्टॉलमेंट देते थे, वो साल की 4,37,000 रुपये बनी। 15,000 रुपये आप रेंट देते थे, रेंट हर साल 10% बढ़ता था। तो मैं आपको यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट करूँगा, क्या समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करनी है कि आपको जो आप रेंट देते हैं ना, रेंट देते हैं, तो वो जो रेंट है आपको मकान लेने के बाद भी देना है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। रेंट और EMI दोनों देनी है। तो इसमें इसका भी तरीका मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, कि कैसे आपका कैश फ्लो अगर अलाउ नहीं करना है तो कैसे करना है। आपको दोनों देनी है। आपको वो जो रेंट वाला पोर्शन है ना, उसको अपना इन्वेस्ट करना है SIP में। अब SIP में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके ऊपर किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन आमतौर पे SIP पे जो CAGR आता है वो 15 से 18% का आ जाता है, कैगर जिसको बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो आपको जैसे पहले साल में आपको यहाँ पे मिला 15,000 रुपये आप रेंट देते हैं, तो आपको वो 15,000 रुपये जो रेंट है वो आपको देना है, इन्वेस्ट करना है। तो 1,80,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। अगले दूसरे साल में बढ़ के वो 10% बढ़ जाता, तो आप 1,98,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको इन्वेस्ट करना है डिसिप्लिन के साथ में। इस सवाल पे बाद में आएंगे कि कैश फ्लो नहीं अलाउ कर रहा तो क्या करें, अभी इस पे आते हैं, बाद में आएंगे। होगा क्या ऐसा करने से? जब आप 4,73,000 रुपये सालाना जो EMI देंगे, वो 25 साल में कितनी बनेगी? 1,18,00,000। 1,18,00,000 रुपए आपका टोटल आउटफ्लो होगा। ठीक है, और रेंट तो आप दे ही रहे थे। ये 1,18,00,000 रुपए आप समझ लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो
और क्योंकि रेंट तो आप 10 जो 15,000 रुपये दे रहे थे वो तो मकान नहीं होता तो देना ही पड़ता ना आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको मिलेगा क्या? अब आप जरा समझिए। देखिए, ये जो आप ये रेंट के बदले में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये 25 साल के बाद कितनी बन जाएगी पता है आपको? ये बन जाएगी 8 करोड़ 2 लाख रुपए। 8 करोड़ 2 लाख रुपए बन जाएगी ये, जो आप हर साल 10-10% बढ़ा बढ़ा करके जो रेंट देते जा रहे थे, और देना ही पड़ेगा वो तो, क्योंकि वो तो एक जनरल मार्केट में प्रैक्टिस है, देना ही पड़ता है वो। तो उसके बदले जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 8 करोड़ 2 लाख रुपए की एक कैपिटल बनेगी आपकी, प्लस जो आपने 50 लाख रुपए का मकान आज खरीदा है उसकी वैल्यू आज से 25 साल बाद कितनी होगी पता है आपको? 6 करोड़ 80 लाख। तो टोटल 14 करोड़ 82 लाख रुपए की वेल्थ आपकी बन जाएगी। आपने दिए कितने? 1 करोड़ 18 लाख केवल। एक्स्ट्रा जो दिया 1 करोड़ 18 लाख रुपए दिया आपने। रेंट तो आप दे ही रहे थे, ऐसे भी दे रहे थे वैसे भी दे रहे थे। तो जब आपके 1 करोड़, आपको जो 14 करोड़ 82 लाख रुपए मिले उसमें से 1 करोड़ 18 लाख जो आपने मकान के दिए हैं उसको हटा दो, है ना? मकान तो हो गया फ्री। उसके अलावा भी आपको करीब 13 करोड़ रुपए, 13.5 करोड़ रुपए, अगर इसको डिफरेंस निकाल करके देख लो यहाँ पे कितना आता है, 14 करोड़ 82 लाख माइनस 1 करोड़ 18 लाख, कितना आता है? ये 13 करोड़ 64 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, जो कि मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी वेल्थ भी क्रिएट करोगे। तो ये बहुत सारी वेल्थ 1 करोड़ 18 लाख के बदले में तो आपको मकान मिला, प्लस इतनी वैल्यू बढ़ी हुई मिली, हो गई ना वेल्थ क्रिएशन अच्छी खासी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट बनानी है। अब आपका जो सवाल था जो कि भाई आपने तो कह दिया, आप कौन सा आपको देना पड़ेगा? देना तो हमें पड़ेगा, हमारी तो इनकम भी नहीं है इतनी कि हम इतना, एक तो पहले ही 15,000 रुपये रेंट देते थे, 39,000 रुपये EMI, 15,000 की जगह 39,000 EMI देने के लिए कर रहे हो आप, और 39,000 प्लस 15,000 रेंट देने की बात भी कर रहे हो। 54,000 रुपये हम दे रहे थे, 15,000 रुपये, तो 39,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे हम? बात बिल्कुल सही है, कहाँ से लाओगे भाई? 15 का 39 तो वैसे ही कर दिया, प्लस 15 करो रेंट को इन्वेस्ट भी करो, उतना हमारे पास तो कैश फ्लो है नहीं। तो देखो भाई, आप अगर, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो इनकम है ना, आप 50,000 रुपये महीना तो कमाते ही होंगे। अगर 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं तो दोनों में बीवी 50,000 रुपये महीना कमाते होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं भाई। 1 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो उस 1 लाख रुपए में से अब आपको यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, 39,000 प्लस 15,000 ये आपको निकाल देने हैं। तो आपको बचे 46,000। 46,000 रुपये में आपको अपनी गृहस्थी मैनेज करनी है किसी तरीके से। आप कहोगे नहीं हो पाएगा, चलो नहीं हो पाएगा तो भाई हम थोड़ी सी छूट आपको दे देते हैं कि भाई चलो शुरू के 3 साल में ना आप जो रेंट पूरा इन्वेस्ट करना था ना, पूरा मत करना, आप आधा कर देना इन्वेस्ट, ठीक है? आधा कर देना मतलब कि 90,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना पहले साल में, और दूसरे साल में भी उसी हिसाब से कर लेना। तो ये कर लेना, ये भी आप 3 साल अगर ना भी करो ना तो भी आपका काम चलेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, जैसे आप रोटी खाते हो ना, गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल डलवाते हो, बाकी खर्चे करते हो आप अपने घर में, एसी का बिल देते हो, बिजली का बिल देते हो, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी एक हैबिट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को हैबिट नहीं बनाया ना तो मेरे कहने से आप इन्वेस्टमेंट जिंदगी में नहीं कर पाओगे, आप करोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं, आप जितना कमाओगे उतना खा जाओगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट को, ये टैग लाइन याद कर लेना अच्छे से कि इन्वेस्टमेंट एक हैबिट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हवा पानी और बाकी घर की ग्रोसरी गाड़ी की तरह से एक हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है। हालांकि है तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये कैश आउटफ्लो उतना उसके लिए भी होना है जितना बाकी चीज़ों के लिए होना है। तो ये हैबिट बनानी जरूरी है। तो आपके घर की अगर इनकम 1 लाख रुपए है तो 7,500 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जरूर निकालने चाहिए। प्लस आप जो EMI दोगे उससे आपको टैक्स में भी तो बेनिफिट मिलेगा, जो टैक्स में बेनिफिट मिलेगा समझ लो वही दे दिया। और कर पाओ तो पूरा करना, किसी वजह से ना कर पाओ ना तो चलो 3 साल मत करना यार। 3 साल नहीं भी करोगे ना तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी 14.5 करोड़ की वेल्थ बन रही थी वो 13.25 करोड़ की बनेगी टोटल वेल्थ, देख लो नीचे ये वाली फिगर। लेकिन
मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा कम से कम, हालांकि करनी तो आपको पूरी ही चाहिए, लेकिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो आधी ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहेगा, और क्योंकि हैबिट जो होती है ना वही कंटिन्यू करती है। आपकी जो अभी 25 साल में हैबिट है वो 26, 27, 28, 30, 32, 35 हर एज में जा करके वो हैबिट आपकी बनी रहेगी और वो काम आएगी। नहीं तो फिर आप ऑल ऑफ सडन आपको कहा जाएगा ना कि आप 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करो, यार कैसे, कहाँ से लाऊं, मेरे तो खर्चे ही पूरे हैं, तो इस तरीके की बातें करोगे। तो इसलिए ये हैबिट डेवलप करना जरूरी है। अब मैंने यहाँ देखो बात की थी 15% के कैगर की। 15% का कैगर तो आ ही जाता है, वो तो इंडेक्स फंड में लगाओगे तब भी आ जाएगा आप। लेकिन अगर थोड़ी एक्टिव होकर के और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हो, सही से एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट करते हो, अपनी प्लानिंग ठीक से करके इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये 18 तो निकाल ही लोगे। 18 निकालते हो तो आपकी वेल्थ कितनी होगी भाई साहब? 17 करोड़ 20 लाख। सपने में भी नहीं सोचा हो। मकान के लिए रो रहे थे, मकान भी मिलेगा प्लस ये 17 करोड़ की वेल्थ भी मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपाउंडिंग होती है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका अंदाज़ा हमें वैसे लगता नहीं है जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ निकाल के इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है उसकी एडवाइस आप हमसे ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये रही बात आपके ड्रीम होम की, कि कैसे ड्रीम होम बन सकता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सब समझ में नहीं आता ठीक से, वो हवा में बात करते हैं, अरे कहाँ कहाँ से हो जाएगा ये, कौन 17 करोड़ रुपए हो जाता है, ये 40,000 रुपये महीना, ये 15,000 रुपये देने से ये बेकार की बात समझा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो भाई ऐसा है, थोड़ा सा ये एक्सेल शीट है, कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, और फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सर्टेनली ये होने वाली चीज़ है और होती भी है। 25 साल की एज में जब हम लोग थे तो उस समय सैलरीज होती थी कम, तो हमने उन सैलरीज में से भी बचा करके सबसे पहला काम जब मकान लेने का किया था, तो उस मकान की कितनी वैल्यू, कितनी मल्टीप्लाई हो गई है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। तो हालांकि आपको ये बता दूं कि मकान जो आप लेते हो ना, 50 लाख रुपए में कोई आप फ्लैट ही ले पाओगे, तो फ्लैट के अंदर जो एप्रिसिएशन आता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ, आप बहुत लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 10-11% से ऊपर का नहीं आता है। 10-11% का कैगर ही आएगा, इससे बल्कि इससे हो सकता है कम ही आए। लेकिन जो आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इसमें 14-15% तो इंडेक्स फंड में ही आ जाता है, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसी में आ जाता है। और अच्छे से करोगे तो 18-20% तक भी लेकर के जा सकते हो। तो ये 1-1% की बहुत वैल्यू होती है। तो ये रही, तो ये वीडियो थी आपकी वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, और आपका मकान कैसे बनाया जाए वो भी फ्री में, उसको लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आज आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अगर आप रेंट दे रहे हो तो किस तरीके से मकान भी बना सकते हो, और साथ में एक मैसिव वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़े, जिससे लोगों में, लोग अपने मकान की तरफ जाएं, सही से पैसे को इन्वेस्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।